द्वार, तुम बिन सूना है संसार। ऐसी याद तुम्हारी आए, बेकल मनवा चैन न पाए। छाए कारे बदरवा छाए, कौन मेरे मन को समझाए। अब जाओ ना सताओ, మదని గమద దిగమ గమ గమ దమ దమ దని 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 దమ దని దమ దని దమ ని దమ మ దమ మ గమ మ గ గ గ
मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला तेरा
शुक्रिया आज इबादत रूबरू हो गए। मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला मेरे मौला सतर्क फर्स्ट क्राइम इंटरनेशनल सीरीज, दहशत और डर का आमना सामना। हे वेलकम बैक ऑन दिस शो जिसका नाम है सतर्क। मैं मिलता हूं आपसे हर हफ्ते और वादे के मुताबिक आज एक बार फिर। हमने कई बड़े बड़े केसों पे बात की, अपराधियों पे बात की, और पिछले 1-2 केसेस में मोसाद का भी जिक्र आया। मोसाद यानी कि बेस्ट एजेंसी ऑफ डिटेक्टिव्स, which is in Israel basically, but they are working all over the world. किसी भी केस को क्रैक करने में जितना पुलिस का हाथ होता है उससे ज़्यादा हाथ होता है उनके खबरी नेटवर्क का और जासूसों का। ये जासूस कैसे काम करते हैं ये हम कई बार अपने आसपास देखते हैं, बट वो बहुत ही छोटे स्तर पे होता है, जिन्हें हम खबरी बोलते हैं, लोकल जासूस या फिर एरिया के जासूस या पुलिस का एक सिलेक्टेड नेटवर्क। बट इंटरनेशनली जो कवर एजेंट होते हैं, जासूस होते हैं, वो कैसे काम करते हैं आज बताऊंगा इसी शो में। सो वेट, आई विल बी बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है, एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है,
अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक। मेरी रुसवाई में वो भी है बराबर के शरीक। मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है। मेरे किस्से मेरे यारों को सुनाता क्या है। एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। मैं बताना चाहूंगी कि ये बहुत ही मेरी वन ऑफ माय ऑल टाइम फेवरेट्स ये गजल है जो कि गाई है। ऑफ कोर्स आप सबको पता होगा, जिनको नहीं पता मैं उनके लिए बताऊंगी कि उस्ताद गुलाम अली खान साहब ने इस गजल को गाया है और इतनी ज्यादा खूबसूरती से गाया है कि जिस तरह से वो गाते हैं, उनके जो सुरों का अंदाज है, जो वो गजलें हों या कोई गाने हों या नगमे, जिस तरह से वो सुर लगाते हैं, मुझे लगता है उसको छू पाना भी बहुत बहुत मुश्किल की बात है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश है और आई होप आप सबको पसंद आए। पास रह कर भी ना पहचान सका तू मुझको। पास रह कर भी ना पहचान सका तू मुझको। दूर से देख के अब हाथ हिलाता क्या है। एक नजर मेरी तरफ भी तेरा जाता क्या है। अपनी तस्वीर को आँखों से लगाता क्या है। थैंक यू। हमारी इंडिया में रॉ काम करता है और इसके अलावा आई भी है, जिसे हम इंटेलिजेंस एजेंसीज के रूप में देखते हैं। इसके अलावा CIA US की है, KGB रशिया की है, रूस की है,
मोसाद है इजराइल की, जिसे टॉप क्लास एजेंसी ऑफ सिक्योरिटी कहा जाता है। हम कोशिश करते हैं कि मोसाद को एक बार डिस्क्राइब करके उसके थ्रू समझने की कोशिश करें। ऑल्सो मैंने कई बार आपको मोसाद की कहानी सुनाई है। तो बेसिकली एक जासूस की लाइफ स्टार्ट होती कैसे? जासूस और कवर एजेंट में ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं होता है, दोनों का काम एक ही तरह होता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना। उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ता है, जान का भी खतरा होता है। मोसाद के कई जो जासूस हैं उन्होंने भी इस चीज़ों को बताया है। मोसाद का एक्चुअली पैटर्न क्या होता है कि वो बेस्ट कमांडो अपने कंट्री के चुनते हैं जो दिमाग से भी तेज हों, फिजिकल एक्टिविटी में भी तेज हों, यानी कि हर तरह से तेज, चतुर और स्मार्ट व्यक्ति उनके लिए काम करता है। जान का खतरा होता है, इसलिए वेपन हैंडलिंग ये सब बहुत अच्छे से सिखाया जाता है, ट्रेन कराया जाता है। और खासकर एक सबसे बड़ी बात, बहरूपियापन, यानी कि आपको कहीं पे भी किसी भी तरह से रहना पड़ सकता है और वो आपको आना चाहिए। मोसाद की जो फीमेल एजेंट्स होती हैं उनको खासकर कुछ चीज़ें बताई जाती है, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल के लिए भी, बट फीमेल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है ये चीज़ें, कि आपको ऑपरेशन में अगर फिजिकल रिलेशन भी बनाना पड़े तो वो भी आपको करना पड़ेगा। अब ये ज़रूरत कहाँ पे पड़ती है? लाइक यू जासूस और आप रह रहे हैं और आपको किसी दुश्मन तक पहुंचने के लिए किसी लड़की का सहारा लेना पड़ता है और वो आपकी गर्लफ्रेंड बन जाती है या फिर आपने बनाया उसे स्टोरीज को लीक करने के लिए, तो इसमें ये सब चीज़ें होंगी और आपको करना पड़ेगा ताकि शक ना हो। एग्जाम्पल लेते हैं हम इंडिया के रॉ के जासूस रविंद्र कौशिक का, जिन्हें हम ब्लैक टाइगर के नाम से जानते हैं। और पाकिस्तान में थे वो काफ़ी टाइम तक, हमारी कंट्री ने उनके लिए कुछ नहीं किया। ये हमारा दुर्भाग्य है। कई बार बहुत अच्छे अच्छे लोगों को भूल जाते हैं या फिर उनकी ज़रूरत ख़त्म हो जाने पर छोड़ देते हैं उनके हाल पे। वो काफ़ी टाइम तक उस जेल में थे। और रविंद्र कौशिक जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में आर्मी के अंदर बहुत बड़ी पोजीशन ली थी और इनफैक्ट वो मेजर जनरल तक बन गए थे। उनकी कई इंफॉर्मेशन हमें काम आई करगिल के युद्ध में और इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितने भी वॉर हुए उसमें। रविंद्र कौशिक शादीशुदा थे, बट फिर भी पाकिस्तान में उन्होंने एक शादी की और वो वहाँ पर एक फैमिली बनाकर रह रहे थे, क्योंकि इंडिया के लिए उन्हें वहाँ पर रह के काम करना था, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी वर्क किया लैंग्वेज पे और पाकिस्तानी कल्चर को अपनाने में। तो जासूसों को हर तरह से परिस्थितियों के साथ समझौता करना पड़ता है। जैसी परिस्थितियां हैं, जैसा इन्वायरमेंट है, उन्हें वैसे अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ता है। आगे भी बहुत कुछ है, आता हूं ना, वेट करो। कभी शीत लागा कभी ताप लागा, तेरे साथ का है जो शाप लागा मनवा बोराया। तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा, तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा। रास्ते आस्ते चल जरा, रास्ते आस्ते चल जरा, तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा, तेरा चाव लागा जैसे कोई घाव लागा।
इंटेलिजेंस एजेंसीज का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। एक सवाल आपके जहन में हर बार आता होगा, यार इनको पता कैसे चलता है या फिर इन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती कैसे? तो ये थोड़ा सा अजीब है, आपको भी सुनने में लगेगा, बट ये हर कंट्री का है। कई बार हम जान नहीं पाते या फिर वो कंट्री नहीं जान पाती। हर कंट्री की एम्बेसीज में उस कंट्री का जासूस रहता है, बट हम उसे कभी पकड़ नहीं पाते। इंडिया की एम्बेसीज में अमेरिका के जासूस हैं, पाकिस्तानी जासूस हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी में हमारे जासूस हैं, लेकिन वो तब तक हैं जब तक पकड़ में नहीं आ रहे। तो इन तरह की चीज़ों से, पैतरों से काफ़ी इंफॉर्मेशन लीक होती है। एम्बेसीज में जो बात हो रही है, इंडिया का क्या एक्शन है, क्या सोचना है, तो अमेरिका एम्बेसीज के थ्रू अमेरिका को पहले पता चल जाता है। यही इंडिया के साथ भी होता है। पूरा खेल ट्रस्ट पे होता है। आपका ट्रस्ट टूटा, मामला खत्म। ट्रस्ट बना हुआ है तो आप सत्ता पर, विश्व स्तर पर या कहीं पर भी मजबूती से काबिज हैं। आपका स्टैंड आपका क्लियर है, स्ट्रांग है। मोसाद के अलावा और भी कई एजेंसीज हैं, इवन रॉ में भी जासूसों को खुले शब्दों में बताया जाता है कि आप अगर पकड़े गए किसी भी कंट्री में तो आपकी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती, आपकी कंट्री आपको बचा नहीं सकती और ये नहीं बोल सकती कि आप हमारे आदमी हो। तो ये बहुत हार्श रियलिटी है, इजी टू एक्सेप्ट नहीं है कि एक इंसान जो आपकी कंट्री के लिए मरते दम तक काम कर रहा है, लेकिन जब वो मुसीबत में है तो कंट्री चाह के भी उसकी हेल्प नहीं कर सकती, क्योंकि इससे फिर कंट्री की इमेज पे बहुत बड़ा धक्का पहुंचता है और झटका भी लगता है। काफ़ी चीज़ें हैं। मिग का जो फाइटर प्लेन है उसे इजराइल में लाने के लिए मोसाद ने बहुत बड़ी मेहनत की थी, बहुत कड़ी मशक्कत की थी इराक के पायलट को मिलाकर वापस लाना। इनफैक्ट इस केस में 2-3 मोसाद के जासूसों का मर्डर भी हुआ था। इराकी गवर्नमेंट ने सजाए मौत दी थी। इसके अलावा कई कंट्रीज में ऐसा होता है, जासूस पकड़ लिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं। कई बार तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी जासूस बना के परेशान किया जाता है। सरबजीत सिंह बहुत बड़ा एग्जाम्पल है हमारे और आपके लिए। आज भी हम शायद कभी अपने आप को माफ ना कर पाए, हर कंट्री का इंसान, कि सरबजीत के लिए चाह के भी ये जितना होना था इंडिया ने नहीं किया। और वो 1989 के बाद कभी इंडिया आया ही नहीं और कुछ साल पहले पाकिस्तान की जेल में दम तोड़कर हमारे ऊपर क्वेश्चनिंग करके चला गया कि एक कंट्री एक साधारण से आदमी को भी वापस न ला सकी। गम्मा वाली शाम तड़पावे माया वे माया माया गम्मा वाली शाम तड़पावे माया वे माया माया सजना वे
कई बार भेद खुल जाने पर ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। रिस्क बहुत है एक जासूस की लाइफ में, और इंटेलिजेंस एजेंसी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि अगर आप पहले से तैयार नहीं तो ऑन द स्पॉट आप बहुत बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं, किसी भी वॉर में या फिर किसी भी सीक्रेट या फिर ओपन ऑपरेशन में। तो पहले से आपको तैयार, सजग और प्रिपेयर कौन करता है? यही सिक्योरिटी एजेंसीज, और इसमें काम कर रहे हैं ये हीरोज, जिनको शायद हम सामने से तो नहीं देख पाते और जिनके बारे में शायद ज्यादा सोचते भी नहीं है या हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, लेकिन रीढ़ की हड्डी है किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी, सेफ्टी और डेवलपमेंट में। मोसाद ने बहुत बड़े बड़े कारनामे कर रखे हैं, इराक, ईरान से, सीरिया से परमाणु बम के फॉर्मूले चुराना, सीरिया में रह के इवन राष्ट्रपति तक बन जाने का दम रखना, ये सब मोसाद के जासूसों ने किया है। हिटलर के टाइम आपको याद होगा जर्मनी में यहूदियों को एक कैंप के अंदर रख के मार दिया गया था। इवन 11 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे उस कैंप में, रोज मारे जाते थे, कुछ बच भी गए थे। उनकी मौत का जिम्मेदार एक जो बच के भाग गया था हिटलर की डेथ के बाद, इजराइल के एक मोसाद के एजेंट ने 6 साल लगा के उसे ढूंढ निकाला। और आइगमन, जो कि एकमात्र क्रूर अपराधी था जिसने अपने सामने बहुतों को मारा, और आज भी उस फैमिली के कई लोग जिंदा हैं जो इस भयंकर पास्ट के साथ जी रहे हैं कि क्या क्या हुआ था उनके साथ और उनकी फैमिली के साथ उस कैंप में। आइगमन को फाइनली पकड़ा मोसाद ने, देन 55 में उसे फांसी दी गई। तो एक चीज तो है, मोसाद अपनी कंट्री के लिए हमेशा तत्पर है, और वो जो चाह लेते हैं डेफिनेटली करते हैं, और उनके लिए उनकी कंट्री का एक भी सिटीजन बहुत मायने रखता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 80 साल का बूढ़ा। ये चीज हर कंट्री में नहीं मिलेगी आपको। ज्यादातर हम उनकी सेफ्टी का ध्यान रखते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल है या जिनसे हमें बेनिफिट है। क्या कर सकते हैं, जिंदगी का यही फलसफा है। बिन कहे सुनो यारा, हमने तो यूं ही दिल हारा, जी के न मिल पाए तो मर के तुझे पालेंगे, छू कर देखूं तो दिल को यकीन हो यारा, बिन कहे सुनो यारा। हमने तो यूं ही दिल हारा,
नशा आँखों में था, हाय मदहोश हम हुए, तुझे छू ले बिन छुए, प्यास बुझे बिन पिए, तुझको पलकों पे रख लूं सजा के यारा, बिन कहे सुनो ओ यारा। तू ये क्यों कहे हम नशी, कोई कुर्बत ही नहीं, मैं ये कहूँ इश्क है, छू ले जरा दिल की ज़मीन। लिखा है जो दिल पे मेरे, आजा वो दिखाऊं तुझे, तेरा हूँ मैं तेरा ही हूँ, इतना बता दूं तुझे, दिल में गर हो इजाजत छुपा लूं यारा, बिन कहे सुनो यारा। जी के न मिल पाए तो मर के तुझे पाएंगे, छू कर देखो तो दिल को यकीन हो यारा, बिन कहे सुनो यारा। हमने तो यूं ही दिल हारा। अनिश्चित समय तक स्पॉट पे रहना, फैमिली से कोई कांटेक्ट नहीं, कुछ पता नहीं होता है आप कब फ्री होंगे या आप कब सक्सेस के साथ वापस लौटेंगे, या आप जिंदा भी रहेंगे या नहीं। ये लाइफ होती है एक जासूस की। और इन सारी मुश्किलों के साथ हंसकर एंजॉय करके आराम से जिंदगी काट लेने का हुनर सिर्फ एक जासूस में हो सकता है। पढ़िए, ढूंढिए, क्योंकि यही वो सुपर हीरोज हैं, स्मार्ट हीरोज हैं, ब्रेव हीरोज हैं, जो हमारी आपकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी इंपॉर्टेंस समझनी होगी, रिस्पेक्ट करनी होगी। पढ़िए, बहुत इंटरेस्टेड लोग होते हैं, बहुत इंटरेस्टेड और बहुत रोमांच और रहस्यों से भरी जिंदगी होती है इनकी। आपको कहीं से भी बोरियत महसूस नहीं होगी। कुछ अच्छा पढ़िए, कुछ अच्छा सुनिए, इस लॉकडाउन में कुछ अच्छा सीखिए। मैं फिर अगले हफ्ते आपसे मिलता हूं, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। एंड हाँ, टेक केयर, क्योंकि आपकी केयर आपकी फैमिली की केयर है। और आप हैं तो हम हैं, आप नहीं हैं तो हमारा रेडियो पे आना कोई वायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम कि आप ही रहो जो हमें ये ताकत देते हो कि हम हर हफ्ते आपसे आके मिलें और आपसे बातें करें। तो आपका ये अनदेखा अनजाना रेडियो का दोस्त अभी जा रहा है, अगले हफ्ते मिलते हैं किसी और कहानी के साथ, किसी और किस्से के साथ, किसी और इंसान की लाइफ
उसके स्ट्रगल और उसके अचीवमेंट के साथ। सो टेक केयर, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, बाय बाय। आई विल बी बैक आफ्टर 6 days। ज्यादा लंबा नहीं है, कट जाएंगे, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलते चलते, रेडियो सुनते सुनते, है ना। सुनना मत भूलिए हर संडे रात 10 बजे रेडियो उड़ान पर मुझे, यानी कि आपके क्राइम रिपोर्टर जुनेब को। बाय बाय, कीप लिसनिंग। आशियाना तेरा साथ मेरे है ना, ढूंढते तेरी गली मुझको घर मिला। आबोदाना तेरा हाथ मेरे है ना, ढूंढते तेरा खुदा मुझको रब मिला। तू जो मिला हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, तू जो मिला आसा हुई मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल। फिक्रें सभी धुआं हुई, फर्कों से दिल डरता नहीं। चाहा तुझे इस तरह, चाहत से दिल भरता नहीं। तू जो मिला सीधी लगे तिरछी डगर, चलने से दिल थकता नहीं। मीठा लगे ऐसा सफर, रुकने को दिल करता नहीं। तू जो मिला तू जो मिला हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। हाँ, तू जो मिला आसा हुई मुश्किल, क्योंकि तू धड़कन मैं दिल।
एक दिन मोहब्बत ओढ़ कर एक दिन गली के मोड़ पर तेरी हथेली पर लिखूं मेरा नाम तेरे नाम पर फिर तू तकल्लुफ छोड़ कर फिर तू झुका करके नजर रखना मेरे कांधे पे सर जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता रात में तेरे खत पढ़ेंगे साथ में कोरा जो पन्ना रह गया एक कांपते से हाथ में थोड़ी शिकायत करना तू थोड़ी शिकायत मैं करूं नाराज बस ना होना तू जिंदगी कुछ तो बता पता जिंदगी कुछ तो बता जिंदगी अपना पता जिंदगी दिल है कि मानता नहीं दिल है कि मानता नहीं ये बेकरारी क्यों हो रही है ये जानता
जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करे, मुझ में समा जा, आ पास आ जा, हमदम मेरे हमनशी। दिल है कि मानता नहीं, हाँ दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है रस्में मोहब्बत, ये जानता ही नहीं, हाँ दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। हम तो मोहब्बत करते हैं तुमसे, हमको है बस इतनी खबर, तन्हा हमारा मुश्किल था जी